नमस्कार दोस्तों। मैंने कल की वीडियो में इसका 47 क्वेश्चन कराया था बायोलॉजी का। उसी का आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। बाकी क्वेश्चन 100 क्वेश्चनों का सेट होता है, तो बाकी क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में करा रहा हूँ। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्यूकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूरा शैवाल में। भूरा शैवाल में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है। मतलब इसमें तीनों गलत है या एक भी गलत है, इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा क्या सब है। एक तो है हिपेटिकोप्सिडा लिवर वर्डस, ये सही है। एंथोसिरोप्सिटिडा हॉर्नवॉट, यो सही है। ब्रायो ब्रायोपेप्सिडा यो मांस, यो सही है। तो इसका मतलब ये तीनों सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावना नहीं होगी। किस रोग की होने की संभावना नहीं होगी? तो इसका आंसर होगा गलकंद या घेंघा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्टिकोलस। कार्टिकोलस। 52 नंबर क्वेश्चन है कि थेलोफाइटा समूह के अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? तो इसका आंसर होगा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। थोड़ा हम पेन को सही कर लेते हैं दोस्तों। बीजाणु जनन। तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि ओह सॉरी, थोड़ा पेन का दिक्कत चले जाता है, माफी चाहेंगे दोस्त। चलिए 53 नंबर हम क्वेश्चन बताते हैं कि किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा लेमिनेरिया। ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचाने। निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचाने। तो इसका आंसर होगा बी, स्पीसीज, जीनस। पहले स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और किंगडम। ऑर्डर और किंगडम। 55 नंबर क्वेश्चन है पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या होगा? ये होगा वर्गीकरण। वर्गीकरण। 56 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीसीज है। स्पीसीज स्पीसीज है, तो ये होगा अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? तो इसका होगा उभयचर व सरीसृप। उभयचर व सरीसृप। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका होगा चमगादड़। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव सहस लघुत्तम कपि है। मानव सहस लघुत्तम कपि है, तो इसका होगा गिबन। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ये होगा कुत्ता। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं?
अधिकाट की श्वसन कैसे करते हैं? ये होगा वातक तंत्र से। वातक तंत्र से। सबसे छोटा पक्षी इसमें कौन है? सबसे छोटा पक्षी इसमें कौन है आप बताइए? तो इसमें होगा गुंजन पक्षी। कौन पक्षी? गुंजन पक्षी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि मेढक का लाड़वा क्या कहलाता है? मेढक का लाड़वा क्या कहलाता है? तो ये होगा टेडपोल। ये टेडपोल। 65 नंबर क्वेश्चन है कि विषैली छिपकली है। विषैली छिपकली है तो ये होगा लीलोडर्मा। लीलोडर्मा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाती है। क्योंकि वे श्वसन नहीं ले पाती है। ये क्वेश्चन तो पूरी इजी था लेकिन माइंडेड क्वेश्चन थी। 67 नंबर क्वेश्चन है कि जल श्वसन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? किस संघ के जीवों का लक्षण होगा? ये होगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। 68 नंबर क्वेश्चन है बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा, इसका होता है डंक में। इसका कहाँ पर होता है? डंक में। ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि कहते हैं तो फीता कृमि किसको कहते हैं? टीनिया सोलियम को। टीनिया सोलियम को। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका होगा 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है और हाइड्रो में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। और 4 में क्वेश्चन है 4 का है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि। ऑप्शन नंबर ए। 72 का क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? बिजली और परिवहन। बिजली और परिवहन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण का उदाहरण है? विनिर्माण का उदाहरण है तो ये होगा कपड़ा। 75 नंबर क्वेश्चन है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है तो उसके बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण पर, प्राकृतिक साधन, इनमें से सभी पर। 76 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है तो इसका आंसर होगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकासशील राष्ट्र के रूप में। दोस्तों हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। 77 नंबर क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं कि जिसमें आयात निर्यात नहीं होता है। आयात निर्यात नहीं होता है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। 79 नंबर क्वेश्चन है विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? कितने वर्गों में बांटा है? तो ये होगा 3 वर्गों में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो इसका होगा समाजवादी। 82 नंबर क्वेश्चन है किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक ओर संकेत करता है? किस एक ओर संकेत करता है? तो इसका होगा मांग और आपूर्ति के दबाव की अनन्यों क्रिया पर। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र आंतरिकाएं पर छोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 84 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चयन चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा चयन की समस्या में संबंधित नहीं है? तो ये होगा आय का अधिक होना। आय का अधिक होना, ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है? तो ये होगा समष्टि समष्टि में, ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाई आती है? भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाई आती है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा जीएनपी मूल्यह्रास। जीएनपी मूल्यह्रास। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हस्तांतरण भुगतान है? हस्तांतरण भुगतान है, तो इसका होगा इनमें से सभी। 89 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। हस्तांतरण आय, मध्यवर्ती वस्तु, घरेलू सेवाएं, इसमें तीनों होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय को किन पदों में मापा जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय को किन पदों में मापा जाता है? तो ये होगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 91 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिक व्यक्तिक प्रोज्य आय से तात्पर्य है? आय से तात्पर्य है, ये होगा व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर। 92 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये होगा जीडीपी बराबर जीएनपी प्लस विदेशियों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ऑप्शन नंबर सी। 93 का क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है, तो इसका आंसर होगा मूल्यह्रास का ऑप्शन नंबर ए। 94 का क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया? पहला श्वेत पत्र जारी किया, तो इसका आंसर होगा 94 का डी 1956। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापन की विधि है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय मापन की विधि है? तो ये होगा इनमें से सभी। 96 नंबर क्वेश्चन है कि एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन समय समय पर किसके द्वारा निकाला जाता है? किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 97 का क्वेश्चन है कि किस समिति की स्तुति पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आय आकलन हेतु आधार पर वर्ष 2004 से 5 के स्थान पर 2011-12 कर दिया है? तो ये होगा प्रणव सेन समिति। प्रणव सेन समिति। एनएसएसओ के फील्ड कार्य प्रभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है दिल्ली में। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय को आकलन का प्रयास किया है? आकलन का प्रयास किया है, तो इसका होगा दादा भाई नौरोजी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो ये होगा जीडीपी कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज का मेरा सेशन कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन का। पिछली वीडियो में मैंने